हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे माने आचार्य नागार्जुन बीएड फोर्थ सेमिस्टर रो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो बुक टी अच्छी से यूनिट 2 टा पढ़ुचे, जोटार टाइटल अच्छी ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक अच्छे। यूनिट 1 रो वीडियो मध्य मु अपलोड कर देछि, जो माने देखिया को चाहउचंती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी देखिदेवे। मु फोर्थ सेमिस्टर पाई सबु जाक वन शॉट वीडियो ही अपलोड करूछि, सेथि पाइका आपण माने वीडियो गुडा को देखंतु, आपनकर टाइम भी सेव होबो। एग्जाम पर्सपेक्टिव रु कोन कोन दरकार केमती लिखिले आपनको भलो मार्क मिलिबो से गाइडेंस भी मिल जिवो। जो मैंने भी वीडियो देखुछंती तांको गोटे छोट रिक्वेस्ट जे से माने लाइक करंतु आ शेयर करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करि दियंतु। प्रैक्टिकल एग्जाम टा केमिति होबो केमिति नाही से बाबद रे भी वीडियो बने कि मु अपलोड कर देछि, आपण से वीडियो टी को भी देखि नियंतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अवेलेबल अछि। सो आमे ए विषयटा स्टार्ट करिबा। सो फर्स्ट गोटे टर्म हमर कोन आछि ना environmental education. Environmental education is a process that allow individuals to explore environmental issues, engage in problem solving and take action to improve the environment. Environmental education ताले कोना एनवायरमेंटल एजुकेशन होची गोटे प्रोसेस, गोटे प्रक्रिया जहा द्वारा कि कौनसी गोटे इंडिविजुअल सेति कि कैपेबल हबो तार एनवायरमेंट रे जहा जहा इश्यू गुडाक चलीची ताको एक्सप्लोर करि परिबो, विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पय निजु को एंगेज करि परिबो आ निजो एनवायरमेंट केमती इंप्रूव हबो सेति पय विभिन्न प्रकार रो एक्शन से ग्रहण करि परिबो। एनवायरमेंटल एजुकेशन रो डेफिनेशन जते बडा आपण लिखिबे सेते बळे आगो डेफिनेशन लिखिबा आगुरु एई डायग्राम टा बनेबे। मु ऑलरेडी आपको बहुत थर कही सारी, पुणी थर कहूँ जे आम जिते अधिका डायग्राम बनइबा ना आम खाता भी फुल हम आमर खाताटा अन्य मान खाता ठारू अलग देखा। फर्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन, दीटा टर्म एथिरे अच्छी, गोटे है एनवायरमेंट आउ गोटे है एजुकेशन। एनवायरमेंट रो माने कौन, एजुकेशन रो माने कौन, दीटा जाकर डेफिनेशन कौन, द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is called environment. And what is education? System of imparting knowledge and information is called education. ए दीटा आपण लिखिबे। ए दीटा डेफिनेशन बाद आपण को यदि आउ किछि आछी ताको भी आपण आराम से लिखि परिबे, किछि प्रॉब्लम नाही। The components of environmental education. Environmental education रो किछि कंपोनेंट अछि, से कंपोनेंट गुडा को कोन कोन ना फर्स्ट हैला 5टा कंपोनेंट अच्छी। अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, आमर एनवायरमेंटल फैक्टर बा एनवायरमेंटल एलिमेंट जो गुड़ाक अच्छी से सब गुड़ाक उपरे आमर अवेयरनेस रहा दरकार जे आम एनवायरमेंट को केमिति भाव में यूज करवा कि कौन केमिति करवा आम सेंसिटिव होता दरकार निजर एनवायरमेंटल एलिमेंट मान को लेकिन। देन आसला नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आमर नॉलेज थी दरकार, एडिक्वेट नॉलेज थी दरकार आ सांग को आम आम एनवायरमेंट रो फैक्टर गुड़ा को अंडरस्टैंड कर पारथवा दरकार। एटीट्यूड ऑफ कंसर्न एंड मोटिवेशन, ठीक अच्छे। आमर एटीट्यूडटा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कि आमर एटीट्यूड रहा दरकार, आम सब मोटिवेटेड फील करवा दरकार निजर एनवायरमेंट को सुरक्षा देवाई। स्किल टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, आम विभिन्न प्रकार स्किल रे इक्विप हवा दरकार सो दैट आम एनवायरमेंट रे जहाँ जहाँ भी सब चैलेंजेस आसूची सेगुड़ा को आम आइडेंटिफाई करिपरिबा और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गुड़ा को आम रिजॉल्व करिपरिबा। पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव्स, ठीक अच्छे। जहाँ भी एनवायरमेंटल डेवलपमेंटल टास्क गुड़ाक अच्छी आम से पार्टिसिपेट करवा आउ आमर डिसीजन मेकिंग रहा दरकार, आम करेक्ट डिसीजन नहीं पारुथिबा दरकार। से ही लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, अन्य किसी नुहे से जिनस ही। गोटे है अवेयरनेस, गोटे है नॉलेज, गोटे है स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, गोटे है एटीट्यूड, गोटे है पार्टिसिपेशन, ठीक अच्छे। से गुड़ाक ही किसी अलग जिनस नुहे, ठीक अच्छे।
देन तापर देखिबा कौन ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। अच्छा मुझे गोटे कथा कहीदेवाक चाहूँगी ये भिडटा आपणकर माने ये विषयटा आपणकर बहुत लेंदी है बहुत बड़ अच्छी बहुत किसी जिन आदि अच्छी आप देखुए निज बुक्रे जो मैंने देखुए बहुत बड़ विषयटे यहाँ तो यहीटा को आम समराइज करके पढ़ा ना आम वन शॉट्रे के कवर कर ना केवल इंपोर्टेंट जिन गुड़ाक आम ये पढ़ा ठीक अच्छे। देन देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कैरेक्टरिस्टिक कौन एक्सप्लोर द complex relationship that exists between humans, the built environment and a natural system। एटा कौन करिवो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कौन मनुष्य आउ नेचुरल सिस्टम विभिन्न प्रकार एनवायरमेंटल कंपोनेंट भितर कौन हम ना रिलेशनशिप बिल्ड करिवो जहाँ फल कि गोटे नेचुरल सिस्टम कौन हम ना डेभलप हो पार। टीच स्टूडेंट्स मोर अबाउट हाउ टू थिंक एंड लेस ऑफ व्हाट टू थिंक। ठीक अच्छे आम स्टूडेंट मानक शिखेबा जे से केमिति चिंता करेंगे एक कथा चिंता शिखेबानी जे से कौन चिंता करेंगे मैंने जदि तुम पिलाटा को कह गोटे पिला को धर तुम्हें कहूच जल प्रदूषण रोकवा दरकार ताहले ताकू तुम चिंता करने को दियो जे से केमिति जल प्रदूषण रोक तुम्हें ताको कहनी जे जल रे आवर्जना पकेब नहीं जल पशुपक्षी मान गाधे देव ना एमती करनी तुम व्हाट टू थिंक न शिखेकी हाउ टू थिंक माने क्रिटिकल थिंकिंग टाको डेभलप करवा दरकार। देन आसला थर्ड पॉइंट कौन अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज व्हिच वुड देन सपोर्ट फर्दर लर्निंग। स्टूडेंट मानक सब बेले प्रीवियस नॉलेज आधार रे नुआ नॉलेज शिक्षा को दबा कथा हठात नुआ नुआ जिनस गुड़ाक मुंडरे आणिकी भर्ती करवा कथा नुहे। देन आसला बी यूजर फ्रेंडली एंड डेजिग्नेट and designed to meet the needs of the state's educators। ठीक अच्छे पिला मानकु कौन हबा पिला मानकु विभिन्न प्रकार बड़ बड़ एजुकेटर मानक संगे मीट करवा दरकार सो दैट से मानकर कौन हबो ना से मानकर जो क्रिएटिविटीटा अच्छी से जो इच्छाटा अच्छी जहाँ कर इच्छा से जो जिज्ञासा बढ़िबो। देन आसला एटा ई लिखी एनवायरमेंटल एजुकेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी कंसर्न्ड ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रियल लाइफ। एनवायरमेंटल एजुकेशन गुड़ाक कौन ना पिला माने प्रैक्टिकली रियल लाइफ रे जो जो प्रॉब्लम गुड़ाक फेस करूछंती ताकू केमिति रिजॉल्व करि परिबे ता ऊपर उद्दिष्ट हबा उचित। एनवायरमेंटल एजुकेशन एटा ई हैला ई शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द होल सिस्टम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एट ऑल लेवल। एनवायरमेंटल एजुकेशन टा इंटीग्रेट होकर रहिबा दरकार फॉर्मल एजुकेशन संगरे सबु लेवल रे माने प्राइमरी लेवल रे अपर प्राइमरी लेवल रे सेकेंडरी लेवल रे हायर सेकेंडरी लेवल रे सबु लेवल रे कोन होबा कथा ना इंटीग्रेट होकर रहिबा कथा। एमती होबा कथा नुहे जे अल्प पिला माननकु माने जूनियर क्लासेस पिला माननकु आमे खाली सिखौचे सीनियर माननकु सिखौने बा सीनियर माननकु सिखौचे जूनियर माननकु सिखौने एमती होबा कथा नुहे। देन देखिबा फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। फीचर्स कौन एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस दैट एक्सपांड्स इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन एंड माइंडफुलनेस अबाउट नेचर्स डोमेन। एनवायरमेंटल एजुकेशन कौन हवा दरकार ना एनवायरमेंटल एजुकेशन होची गोटे लर्निंग प्रोसेस जोटा कि कौन सी भी लोक मानकर माने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आउ माइंडफुलनेस टाको कौन करिवो ना बढ़ेबारे सहायता करिवो। सेकेंड पॉइंट कौन रही ना सेकेंड पॉइंट होची इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंटीग्रेट बायोलॉजी जियोलॉजी जियोग्राफी मैथ एक्सेट्रा। एटा हूँ गोटे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जोटा कि बहुत गुड़े सब्जेक्ट को लेकिन चले जमीक कि बायोलॉजी रे भी आम मैंने इकोसिस्टम फूड वेब फूड चेन विषय पढ़ती। जियोलॉजी रे आम कौन करती ना विभिन्न प्रकार भूमि विभिन्न प्रकार पर्वत एसब विषय पढ़ती। जियोग्राफी रे आम विभिन्न प्रकार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर विषय पढ़ती क्लाइमेट ए सब जिन विषय पढ़ती। आ मैथ रे आम विभिन्न प्रकार कैलकुलेशन पढ़ती और सबू जिन जाक आम एनवायरमेंटल साइंस रे पढ़ती से ही लिखाई। देन तापर नेक्स्ट पॉइंट आसला कौन ना लीड्स टू रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइकन। ये कौन है रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल और ग्रुप आइकन को लीड करुए अलाउ पीपल टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट हैव नो सिंपल आंसर। ये कौन करे ना लोक मानकर थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाए जहाँ फल कि पिला लोक मैंने निज निज भितर विभिन्न प्रकार बड़ बड़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम विषय डिस्कस करती जो गोटे कि जनक द्वारा सॉल्व हो पारनी से ग्रुप ऑफ पीपल बस डिस्कस करती आउ से प्रॉब्लम टाको सॉल्व करने ट्राए करती। वर्क टू हेल्प यू थिंक क्रिटिकली कौन से गोटे लोकर क्रिटिकल थिंकिंग टाको डेभलप करे एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्रीज हायर लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल जनकर थिंकिंग स्किल टाको कौन करे ना उच्च स्तर को नहीं थाए लोक मैंने केमती बड़ बड़ जिन विषय भाभी पारे से लोक हेल्प करे। देन
आसला गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही माने जोटा एग्जाम रे आसे आपको माने आपण बही रे पूरा विशद भाव में देछि मु एई पॉइंट गुड़ाक खाली शॉर्टकट आपण संगे डिस्कस कर दूची। रिसोर्स प्रिंसिपल माने कौन आमर जो नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी ठीक अच्छे ताकू आम यूज केमती करवा दी प्रकार रिसोर्स प्रिंसिपल माने एठी हमर दी प्रकार रिसोर्स अच्छी गोटे हूँ कन्वेंशनल गोटे हूँ नॉन कन्वेंशनल बा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बोली आपण कहिबे जो रिसोर्स गुड़ाक आम कौन करवा ना केमिति यूज करवा जो गुड़ाक नॉन रिन्यूएबल से गुड़ाक कम यूज करवा आउ जो गुड़ाक रिन्यूएबल तार यूजटा को आम बढ़ेवा सेटा को रिसोर्स प्रिंसिपल बोलिका कहते। देन आसला सॉइल प्रिंसिपल। सॉइल प्रिंसिपल माने आमर जो मूर्तिका रही विभिन्न प्रकार मूर्तिका रही ठीक अच्छे विभिन्न प्रकार मूर्तिका रही किंतु सबू मूर्तिकार चाषबास हो पारनी किंतु आम देश में बर्तमान कौन हो कृषि क्षेत्र गुड़ाक घर तैयारी होची जेहेतु आमर पॉपुलेशन बढ़ुची आउ कौन हो जंगल कटा होफल कि कौन हो मूर्तिका क्षय होपर आम जो केमिकल फर्टिलाइजर गुड़ाक यूज करुचे फल एग्रीकल्चरल फील्ड गुड़ाक आउ क्रॉप यील्डिंग कि माने सुइटेबल है कि रोना से फर्टिलिटी हरोची तो आम से गुड़ाक सब मैनेज करवा यहाँ हूँ कौन ना सॉइल प्रिंसिपल। सेमती वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिंसिपल आम वाइल्ड एनिमल मानकर बासस्थल जोटा जंगल ताको काटी दौचे ता संग को वाइल्ड एनिमल मानू हाड़ स्किन दांत पाई मर्डर करुचे आउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जहाँ जहाँ भी लॉ होती सब मानू ना तो यही सब जिनस आम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रिंसिपल लिखबार अच्छी आमर एतादृश कार्य द्वारा कौन हो बहुत सारा एमती एनिमल अच्छी जो मैंने एंडांजर्ड हो गले आउ बहुत सारा एमती अच्छा जो मैंने लोप पाइबा को बसी। देन आसला एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल माने एनवायरमेंट जहाँ जहाँ प्रोडक्ट आमको मिलूँ जहाँ जहाँ कंपोनेंट आमको बचार साहाय्य करमती एयर वाटर सॉइल ये सब गुड़ाक आम केमी मैनेज करवा केमी कौ गोटा को भी आम एक्सप्लॉइट करवा ना सब जिन के मैनेज करवा सेटा। देन आसला अदर प्रिंसिपल। अदर प्रिंसिपल सब किसी जिनस रमती कि आमर जहाँ कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज अच्छी ताको आम सुरक्षा दबा आम जो मैनमेड एनवायरमेंट जो गुड़ाक अच्छी जो गुड़ा मैनमेड इंस्टीट्यूशन आम मैंने तैयारी करते केमती प्रोटेक्ट करवा ये सब जिन अच्छी। व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन माने एनवायरमेंटर निम्नीकरण केमी हो एनवायरमेंटर मान दिन को दिन माने हानि केमती हो ठीक अच्छे कौन यार अर्थ देखिए फास्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अर्थ और डिटेरियोरेशन है एमती पढ़े डिटेरियोरेशन माने बिगड़ी जीवा बा वर्स्ट कंडीशन को जीवा of the environment through consumption of assets, for example air water soil, the destruction of environment and eradication माने नाश of wildlife। तो environmental degradation माने कौन बहुत गुड़े ह्यूमन एक्टिविटी एमती होची जहाँ द्वारा कि आमर एनवायरमेंट कौन होची ना डिटेरियोरेट हो जाउची माने आम एनवायरमेंट परिस्थिति दिन को दिन बिगिड़ी जाउची ठीक अच्छे केमिति बिगड़ुची ना जेतेबेले आम एयर वाटर और सॉइल जहाँ भी सब आमर एनवायरमेंटल आसेट गुड़ाक अच्छी ताकू जिते आम प्रदूषित करुचे बा हार्म करुचे सेतेबेले कौन हो आमर जहाँ भी कंडीशन रही से गुड़ाक सब कौन हो एनवायरमेंटल कंडीशन कौन हो ना बिगिड़ी जाउची ता संग को कौन हो ना आमर जो वाइल्ड लाइफ से नाश घटुची ताकू ही आम एका धारा कहि परिबा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन माने एनवायरमेंटर जहाँ जहाँ कंपोनेंट अच्छी समस्ते निज निजर मान एवं वैल्यू जोटा कहते हरौछंती ताकू ही आम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोली कहिबा। देन आसला कजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कजेस कौन कौन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो गोटे हला लैंड डिस्टर्बेंस गोटे हला पॉल्यूशन गोटे हला ओभर पॉपुलेशन गोटे हला लैंडफाइल्स गोटे हला डिफॉरेस्टेशन गोटे हला नेचुरल कजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो एया सब रही कारण जोड़ा आमर रही लैंड डिस्टर्बेंस माने कौन बुझुचंती जे लैंड डिस्टर्बेंस माने कौन ना मुझे जमी कहली जे आमर बहुत प्रकार मूर्तिका अच्छी किंतु सब मूर्तिकार सब प्रकार चाष हो पार ना जो थे गहम चाष भल हम से कदली चाष भल हो पारनी सेमती विभिन्न जगार मूर्तिका अच्छी जो मूर्तिका गुड़ाक कौन हो पर्टिकुलर से एरिया पर्टिकुलर फसल गोटे चाष हो पार जदि आम से जगह बासगृह स्थापन कर दौरान ताहले कौन हम ना से पर्टिकुलर फसलटा चाष हो पारनी आम जब बाहर देश इंपोर्ट करवा ताहले आमको अधिका खर्च पड़ो तो सहीटा है
है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो गोटे कज। देन आसला पॉल्यूशन। पॉल्यूशन विषय कौन कहबी आम एयर वाटर तापर सॉइल सबको पॉल्यूट करने को लगी आ पॉल्यूट हम माने तार मान तो खराब हम ना वैल्यू कमिबो ना तो सेटा को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देन आसला ओभर पॉपुलेशन। ओभर पॉपुलेशन जोगुरु कौन होची ना खाद्य अभाव घटुची खाद्यर डिमांड बढ़ुची फूड प्रोडक्शन डिमांड बढ़ुची से कि कौन होची ना केमिकल फर्टिलाइजर्स गुड़ाक यूज होची तापर सब क्लॉथ आउ शेल्टर डिमांड रे कौन होची ना चाष जमी गुड़ाक घर कर जाउची तापर जंगल गुड़ाक क्षय कर जाउची तो यहाँ होची ओभर पॉपुलेशन गोटे काम गोटे कारण। देन आसला लैंडफाइल। लैंडफिल्स माने कौन कौन सी गोटे खाली स्थान को आम मैंने जिते आवर्जना पकईकि भर्ती कर दिखती ताकू लैंडफिल्स बोली कहुए जेहेतु आमर टाउनशिप बढ़ी बढ़ी चलती सहरीकरण बढ़ी बढ़ी के चली आमर ये जो खाली स्थान गुड़ाक आम सब आवर्जना गदे गदे चलचे आगुड़ा कौन कर लैंडफिल करुच्ची से ही पॉल्यूशन होटा जोगुरु कौन हो ग्राउंड जो रेन वाटर ग्राउंड रे अब्जर्व हो पारना जोटा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रे साहाय्य करुच्ची। देन आसला डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन माने फॉरेस्ट गुड़ाक काटिदेवा फॉरेस्ट गछ गुड़ाक काटिदेवा फॉरेस्ट गछ गुड़ाक काटिबा फल कौन होची ना आमर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज जोटा माने एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ भितर हुए सेटा हेई पारु नाही आ ता संग को कौन होची ना आमर वाइल्ड लाइफ जो गुड़ाक अछंती वाइल्ड लाइफ एनिमल जो माने से माने बासस्थान हरौचंती आ एणे तेणे बुलिकी एदर मरी जाउचंती खाद्य न पाइकी और मनुष्य समाज को आसिले मनुष्य माने सेमानंको मारि दउचंती ए प्रकार प्रॉब्लम होची। देन आसला किछिटा नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कजेस माने आम क्या कहीपर नेचुरल कजेस बोलिका जमीती कि धर आर्थक्वेक है टाइडल वेव किछिटा आसिला तापरे माने जंगल रे निया लागिला विंड फायर जो जंगल रे निया लागिला एगुड़ाक सब होची हमर नेचुरल कजेस। देन देखिबा इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो इफेक्ट कौन कौन ना गोटे इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। जदि एनवायरमेंटल एलिमेंट डिग्रेड हम ताले मनुष्य को माने एयर पॉल्यूशन हेले मनुष्य को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हम सेमिति मनुष्य को कार्डियक प्रॉब्लम हो पारे। जदि यूवी लाइट सूर्यर यूवी लाइट पृथ्वी उपर पड़िला ताले मनुष्य को स्किन डिजीज हो पारे एजिंग इफेक्ट देखई पारे आई प्रॉब्लम देखई पारे एमती बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ इश्यू अच्छी जो गुड़ाक आस्तमा बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ इश्यू अच्छी जो गुड़ाक तुम लिखिपर। देन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी केमिति ना डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग ओभर पॉपुलेशन and pollution are few of the major causes of loss of biodiversity। बायोडाइवर्सिटी माने आमर जो बायोस्फीयर जो रही जो पृथ्वी जो तार लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर आउ एटमोस्फीयर को लेकिन जो बायोस्फीयर टा आमर गठित सेठी जो प्राणी माने सब अछंती समस्तर लाइफ जदि डेंजर रे पड़िबो ताहले कौन हबो माने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जदि हबो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जदि हबो ताहले सब एनिमल मानक लाइफ टा डेंजर रे पड़िबो ना नहीं सेटा को बायोडाइवर्सिटी बोली कहूची आ सेटा केमती होची ना आमे जंगल काटुजे आम जोगुरु विश्व उत्पत्तिकरण होची माने जो ग्लोबल वार्मिंग तापर आमर ओभर पॉल्यूशन होची ओभर पॉपुलेशन होची जहाँ फल कि आमर बायोडाइवर्सिटी कौन होची ना अफेक्ट होची। देन आसला ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन माने कौन O3 ठीक अच्छे ओजोन सर्ट फॉर्म होची O3 मन रखी था आगू को भी पढ़ा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रे ऑफ सन। यूवी माने अल्ट्रावायोलेट सूर्यर अल्ट्रावायोलेट रे ठारू आमको किए रक्षा करे ना ओजोन लेयर रक्षा करे थाए। आज इट विल डिप्लीट इट विल एमिट हार्मफुल रेडिएशन लैक टू बैक टू अर्थ एंड स्किन कैंसर विल कॉज। जदि जदि सूर्य एटा पृथ्वी ये गोटे कौन है ना आमर अच्छे गोटे लेयर ठीक अच्छे यहाँ हूँ ओजोन लेयर O3 लेयर एटी जब छोट छोट कणा हो गला ताले सूर्य जो किरण गुड़ाक आसूसी से गुड़ा कणा देकी पृथ्वी रे पड़ो तो से लोक मान स्किन रे पड़ो लोक मान स्किन कैंसर करेब ठीक अच्छे। ओजोन लेयर जब डिप्लीट है छिद्र हो गला ओजोन लेयर रे ताले ये प्रॉब्लम हम। देन आसला लॉस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिस्ट माने कौन से देश को कौन पे अट्राक्ट हुआ से देशर परिष्कार परिच्छन्नता देखिकी से देशर ग्रीनरी से देशर सीनेरी माउंटेन्स तापर जो रिवर साइड बा जो तार कौन कहते फॉरेस्ट यही सब देखिकी समुद्र बेलाभूमि देखिकी ही टूरिस्ट माने अट्राक्ट होकर आसती। जदि कौन से देश में लॉस ऑफ ग्रीन कवर्स हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम ह्यूज लैंडफिल्स हम लैंडफिल्स माने कौन बहुत माने आवर्जना गच्छित हवा खाली जगह आवर्जना गच्छित हवा ह्यूज लैंडफिल्स हम पॉल्यूशन हम पॉपुलेशन अधिका अधिका बढ़ी थी माने जुआड़े से जीवे गोटे फोटो उठे पार न कि बुली पार न सबुटी क्राउड भर्ती हो ठीक अच्छे पॉपुलेशन अधिका हम ताहले कौन हम ना
लोक मैंने तुम देश को आसवा को अट्राक्ट हेबे नहीं, कौन विदेशी तुम देश को आसवा को अट्राक्ट हेबे नहीं, ता संग को इंक्रीजिंग नेचुरल कैलामिटी माने एबे जो बहुत जगह देखिबो किछि जण एबे जो हमर रिसेंटली जो हेची माने किछि नथिला हठात दुमदाम कुआ पत्थर वर्षा हे गला, तो सेमती कोन हैला ना लैंडस्लाइड्स हे जाउची, सेमिति भूमिकंप हे जाउची। जदि एमिति नेचुरल कैलामिटी हैला ताहले कोनोसी विदेशी केबे भी तुम देश को आसीबा पे प्रिफर करिवे कि करिवेनी। आ जदि तुमर लॉस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री हबो ताहले तुमर इकोनॉमिक इंपैक्ट भी तुम देश ऊपर भलो पड़िबो नाही, विदेशी मुद्रा तुम देश को आसीबो नाही, आ एटा कोन हबो ना तुम देश ऊपर भलो इंपैक्ट पकेबोनी, सेया ही लिखा है दिस मे कॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। देन एबे देखिबा हमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एगुडा को हमें बहुत थर पढ़ीचे, सब बेले प्राय पढ़ुचे गुडा, तथापि आज पढ़ुचे जेहेतु आमर अच्छी, तथापि आम आज पढ़ुचे एटा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन अच्छी। फास्ट अच्छे आमर लैंड और सॉइल पॉल्यूशन, देन अच्छी एयर पॉल्यूशन, देन अच्छी वाटर पॉल्यूशन, देन अच्छी नॉइज और साउंड पॉल्यूशन, देन अच्छी रेडिएशन पॉल्यूशन। ठीक अच्छे, मन रखी था ए पांचटारू गोटे आपणकर क्वेश्चन 100% गोटे आपणकर क्वेश्चन कहा संगे आसोसिएट आसू बा इंडिविजुअली आसू, गोटे आपणकर क्वेश्चन निश्चिंत। ठीक अच्छे, देन आसला सॉइल पॉल्यूशन बा लैंड पॉल्यूशन। फास्ट आम देखा सॉइल और लैंड पॉल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन द सॉइल। गोटे जगार सॉइल बा मूर्तिका जहाँ भी अच्छी सेठी जदि किसी फिजिकल बा केमिकल चेंजेस से माटीर टेक्सचर रे बा गुणवत्ता रे देखागला ताहले ताकू आमे सॉइल पॉल्यूशन बोलिका कही थाउ। सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन कौन, सॉइल पॉल्यूशन रो उत्स कौन, सॉइल केमिति पॉल्यूट होता है ना, सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इट्स मिसयूज थ्रू डायरेक्ट or indirect introduction of substances on its surface. Soil pollution is caused by solid waste and chemicals. Soil pollution केमिति होता है ना, जदि आमे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तार सरफेस उपरे बा ता उपरे किछि जिनिस फिंगा फोपड़ा करि थांती, से सॉलिड वेस्ट हो माने पॉलिथिन की काच की पारद भलिया सॉलिड वेस्ट हो बा किछि केमिकल्स हो। ठीक अच्छे, जदि आम तापर जमीक फर्टिलाइजर आम पकाती नाइट्रोजेन फस्फरस एगुड़ा सब पकाती जमी कि केमिकाल हो एगुड़ाक जदि आम पकईकि तादेह कौन करा ना ताकू तार गुणवत्तार परिवर्तन करें सॉइल पॉल्यूशन बोली कहू। हेन्स द मेजर सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तथापि किसी मेजर सोर्सेस देखा सॉइल पॉल्यूशन कौन, गोटे डोमेस्टिक बा कमर्शियल वेस्टेज, गोटे मॉडर्न एग्रीकल्चर, गोटे स्मेल्टिंग एंड माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस, गोटे इंडस्ट्रियल वेस्ट। एबे देखिबा डोमेस्टिक बा कमर्शियल वेस्टेज कौन, आमर घरू बा कमर्शियल दुकान बजार आमर जो जो वेस्ट गुड़ाक आम माटी उपर फोपाड़ी था से गुड़ाक सब कौन कौन। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वेस्टेज आर फूड स्क्रैप्स, वेजिटेबल रिमेन्स, वर्न आउट फर्निचर, बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, प्लास्टिक्स, लेदर, रबर, पॉलिथीन बैग्स, मेटल कंस्ट्रक्शन, रबिश, पेपर, रैक्स एक्सेट्रा। आम घर डेली डेली जहाँ जहाँ आवर्जना बाहर तुम मैंने समस्ते जानिच तुम घर कौन कौन आवर्जना बाहर से गुड़ाक सब लिखिदेव। देन आसला अनदर सॉइल पॉल्यूटेंट फ्रॉम डोमेस्टिक यूनिट, आउ किछि सॉइल पॉल्यूटेंट डोमेस्टिक यूनिट रू अच्छी जो गुड़ाक अमोनिया, नाइट्रोजेन, यूरिया, यूरिक एसिड कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रेटा। माने मनुष्य निजर मल बा मूत्र आकार में जो जो केमिकल गुड़ाक माटी उपर को छाड़ी थाए से गुड़ाक अमोनिया, नाइट्रोजेन, यूरिया, यूरिक एसिड है ह्यूमन एक्सक्रेटा रू एगुड़ा कौन होची ना मूर्तिका को जाई थाए। देन आसला विथ द इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वेस्टेज इज इंक्रीजिंग रैपिडली। आम देशर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होची जहाँ फल कि लोक मानकर माने घरे पैसा दिन को दिन बढ़िबार लागलानी, फल समस्ते विभिन्न जिनस अधिक अधिक व्यवहार कर हिसाब से वेस्टेज भी कौन होची ना बढ़ी बढ़िका जाउची। दिस वेस्टेज कैन कंटामिनेट एयर, वाटर एंड लैंड विथ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिन्स। ठीक अच्छे, यही गुड़ाक खाली जे माटी उपर पकाउछ माने खाली माटी को प्रदूषित कर नुहे, एयर को प्रदूषित कर, वाटर को प्रदूषित कर। देन आसला मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर माने कौन, डेफिनेटली तुम कौन कर ना मॉडर्न एग्रीकल्चर माने तुम निहाती भाव में कौन कर ना तुम जमी सार खत प्रचुर मात्रा पकाउथिबो से गुड़ाक ही सब लिखाई जमती कि मॉडर्न एग्रीकल्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द सॉइल थ्रू द नॉन जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स एक्सेट्रा।
आमे माने पेस्ट मानक मारे इनसेक्ट मानक मारे जो फंगस गुड़ाक लगुन मारे कि कौन करूना औषध पकाऊ आउ कि बाच विचार करूनी केतिकी पकेवा दरकार केतिकी पकेले भल केतिकी पकेले आम मूर्तिकार उर्वरता हानि हम आम जानूनी नॉन जुडिशियस होइकी आम कौन करूँ ना बहुत गुड़े केमिकल्स यूज करूँ जो गुड़ाक आम माटीटा को पल्यूट कर दिए मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर स्टेबल बहुत सारा केमिकल एमती अच्छे जो गुड़ा स्टेबल तुम बारंबार जमी को हल कले से कौन हम ना माने जमीर जीवनी वर्ष वर्ष धरिकी सेमती जमीर थी दिस पेस्टिसाइड्स हैव बीन फाउंड टू बी अ सीरियस आई किडनी एंड लिवर डिसऑर्डर ये गुड़ाक सब कौन कर से जमीर जो पनीपरिया गुड़ाक फलुची ताकू जदि आम खाइबा ताहले एगुड़ाक सीरियस डिजीज क्रिएट कर आखिरे किडनी रे लिवर रे ठीक अच्छे देन आसला स्प्लिटिंग एंड माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस यार अर्थ कौन देखा Smelting and mining complexes are another significant sources of soil pollution. The most common examples of pollutants which come from mining are heavy metals like zinc, lead, copper, cadmium, nickel, etc. ठीक अच्छे बहुत सारा एमती माइनिंग हुए जो कि कौन हुए ना आमर किसी वेस्टेज बाहर जमती कि जिंक है लेड है कपर है कैडमियम है निकेल है जिंक मान कौन दस्ता ठीक अच्छे तो युड़ाक सब कौन हुए कपर मान तंबा युड़ाक सब कौन हुए ना आमर माइनिंग रु बाहर जो गुड़ाक कि बहुत मात्रा आमर कौन करता ना परिवेश प्रदूषण करता है दे आर टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड मे इनहिबिट इन देयर ग्रोथ एगुड़ाक सब कौन हुए ना प्लांट मानक बहुत टॉक्सिक होता है आर ग्रोथ को हैम्पर कर बहुत कौन करता है ना काम करता है दे आर एक्यूमुलेशन इन प्लांट्स मेक्स द प्लांट अनसेफ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन जदि चेर द्वारा माटी यही सब जिनस गुड़ाक यही सब जो माक्रो एलिमेंट गुड़ाक अच्छी एगुड़ाक सब वृक्षर शरीर को गला ताले सीए आउ कौन सी एनिमल बा ह्यूमन मानकर खाइबा योग्य होइकि से गछर खाद्य गुड़ाक रही न थाए तांको पाई कि भी अनसेफ हो जाए देन आसला इंडस्ट्रियल वेस्टेज कौन द मेजर सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर द इंडस्ट्रियल सच एज प्लॉक मिल्स ऑयल रिफाइनरीज शुगर मिल्स केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर यूनिट्स बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज अच्छी जो गुड़ाक कि यही सब इंडस्ट्रीज माने पल्प मिल्स गुड़ाक है ऑयल रिफाइनरी है सुगर मिल है केमिकल और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुड़ाक कौन हुए ना बहुत माने क्षतिकारक वेस्टेज गुड़ाक बाहर जो गुड़ाक कि कौन हुए ना प्लास्टिक एंड रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज और आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट व्हिच आर डम्प्ड ऑन लैंड एंड बॉन्ड यही सब जो इंडस्ट्री गुड़ाकर जो सॉलिड वेस्ट बाहर ताकू कौन करा जाए ना माटी ऊपर गदे दि जाए और बर्न कर दि जाए ठीक अच्छे जहाँफल कि से लैंड को भी पोल्यूशन कर एयर को भी पोल्यूशन कर वर्षा टाइम रे धोई धोई जाएंगी वाटर बॉडी रे मिसी वाटर पोल्यूशन कर ओके देन आसला दिज वेस्ट आर अफेक्टिंग सॉइल क्वालिटी ये वेस्ट गुड़ा डेफिनेटली सॉइल क्वालिटी को अफेक्ट कर मोस्ट इंडस्ट्रियल फर्नेसेस स्पेशली द पावर प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्लाई एश व्हिच इज द मेजर कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड सराउंडिंग एरिया सॉलिड वेस्ट फ्लाई एश litters are thrown by the industries from a large amount which spoil the landscape ठीक अच्छे देन आसला कौन ना इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट कौन हो पारे रेगुलर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉज सो मेनी डिजीजेस रिलेटेड टू किडनी लिवर एंड इंटेस्टाइन ठीक अच्छे रेगुलरली जदि आम फर्टिलाइजर यूज करा पनीपरिया को खाइबा ताहले हमर किडनी हमर लिवर आउ इंटेस्टाइन जनित प्रॉब्लम हमको हो पारे देन आसला कौन ना दिस डिस्टर्बेंसेस द नॉर्मल सॉइल माइक्रोफ्लोरा दिस डिस्ट्रीब्यूट्स द नॉर्मल सॉइल माइक्रोफ्लोरा ठीक अच्छे पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स आर वॉश डाउन टू द सॉइल एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोबायल कम्युनिटी ठीक अच्छे पेस्टिसाइड प्रयोग करा क्रॉप गुड़ाक ये वॉश करा जाए सॉइल रे से तार माइक्रोबायल कम्युनिटी जो गुड़ा अच्छी जो गुड़ाक हितकारी माइक्रोब से मारी दिए द केमिकल्स कैन कॉज so many human and animal disease तापर soil pollution can be caused so many fungal and microbial disease food production and health of a plant also affected by this okay एगुड़ा है consequences then आसला air pollution माने कौन एयर रे जते बेले किछि imbalance देखा जिवो किछि pollutant देखा जिवो ताको हम air pollution बोली कहबा जेमति कि air pollution is the imbalance in the quality of air so that caused by adverse effect of living organisms
ऑर्गेनिज्म एक्जिस्टिंग ऑन अर्थ एयर रे जदि किछि इम्बैलेंस हैला आउ सेटा जदि मनुष्य मानकु बा आउ जो सब एनिमल माने अछंती तांकर बॉडी को हैम्पर कला ताहले आमे से एयर को पॉल्यूटेड एयर बोली कहिबा। एयर पोल्यूशन इज द वन काइंड ऑफ द मोस्ट डेंजरियस एंड कॉमन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन दैट इज रिपोर्टेड इन मोस्ट इंडस्ट्रियल एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। जो भारत रे आ भारत बाहर जो जगह गुड़ाक बहुत इंडस्ट्रीज अच्छी बा बहुत एडवांस मॉडर्न सिटी गुड़ाक अच्छी माने गहलीपूर्ण सिटी जो गुड़ाक अच्छी सेठी एयर पोल्यूशन गोटे कॉमन प्रॉब्लम। ठीक अच्छे जमीती कि आम देश में दिल्ली रे एयर पोल्यूशन गोटे कॉमन प्रॉब्लम सेमती अमेरिका बहुत पॉल्यूटेड कंट्रीटे। देन आसला कजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन दुईटा कज हो पारे गोटे नेचुरल कज गोटे मैनमेड कज है नेचुरल सोर्सेस और मैनमेड सोर्सेस। ठीक अच्छे देखा ए कौन नेचुरल सोर्सेसटा फास्ट देखा। Nature itself adds a few natural pollutants such as pollen grains and hydrocarbons from vegetations or air is pollutants। ठीक अच्छे नेचुरल सोर्सेस गुड़ा बहुत कम मात्रा रे एयर पॉल्यूट करता है जमती कि नेचर कौन ऐड करिवो किछि पोलन ग्रेन ऐड करिवो और किछि हाइड्रोकार्बन ऐड करिवो जो गुड़ाक कि कौन हम ना किछि मात्रा रे एयर को पॉल्यूट करिवो। तापर सेटू आउ कौन नेचर ऐड करे ना पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोक्साइड तापर ओजोन O3 मु ऑलरेडी कही जे मन रखंतु ओजोन H2S आर हार्मफुल। डस्ट स्ट्रोम्स कैरी फाइन सैंड्स फॉर 1000 किलोमीटर्स। बेले बेले डस्ट स्ट्रोम हुए जो थे कि फाइन सैंड जो गुड़ाक आम निश्वास ने आम फुसफुस को गले फुसफुस को जाम करें फुसफुस प्रॉब्लम क्रिएट करें से गुड़ाक बेले बेले कौन हुए ना गोटे नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन रे काउंट हो पार। डस्ट ऑफ डेजर्ट और स्ट्रोम्स वोल्कानिया ऐश एंड गैसेस आर नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। बेले बेले वोल्कानिक इरप्शन जिते बड़े हुए वोल्केनो जिते बड़े बाहर आग्नेय उद्गीरण से जो ऐश बा पाउंस बाहर से गुड़ाक किसी मात्रा रे एयर पॉल्यूट करता है किंतु एगुड़ा बहुत कम। किंतु मैनमेड सोर्सेस जो गुड़ाक से बहुत अधिक मात्रा रे एयर पॉल्यूशन करता है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली अफेक्ट एयर पॉल्यूशन। जिते मात्रा रे पॉपुलेशन बढ़िबो सेते मात्रा रे कार्बन डाइऑक्साइड एयर रे अधिक अधिक मिसिबो कहीं समस्त निश्वास रे ऑक्सीजन ग्रहण करी प्रश्वास रे ऑक्सीजन ग्रहण करी निश्वास रे कार्बन डाइऑक्साइड ही त्याग करेंगे। ड्यू टू पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन एयर। इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट्स एयर पॉल्यूशन। जिते अधिक लोक हे से डिमांड को पूरण करने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेते अधिक अधिक हम आउ इंडस्ट्री रु सबुठु अधिक धुआं बाहर आ जो गुड़ाक एयर पॉल्यूशन अधिक मात्रा करें। देन आसला आर्सेनेस डैमेज आरबीसीज एंड कॉज जॉन्डिस। ठीक अच्छे एयर डस्ट स्मोक कॉजेस एलर्जिक एंड आई इरिटेशन एक्सेट्रा। ओके देन देखिबा कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को आमे कंट्रोल केमिति करि परिबा। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट को आमे कंट्रोल करि परिबा दरकार। फॉर द कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स द मोस्ट इफेक्टिव डिवाइस यूज्ड आर कंबशन एब्जॉर्प्शन कोल्ड ट्रैपिक एंड कंडेंसिंग। ठीक कंडेंसेशन और कंडेंसिंग। ठीक अच्छे यही सब मेथड गुड़ाक यूज करिकी आमे कौन करिपरिबा ना वेस्टेज गुड़ाक माने वेस्टेज गुड़ार इफेक्टिवनेस टाको कमे दे पारिबा। देन आसला अदर वेस्ट कैन बी प्यूरिफाइड। बहुत गुड़े एमती वेस्ट भी अच्छी जो गुड़ाक रिसाइकल हो पार प्यूरिफाई हो पार। देन आसला कंट्रोल ऑफ वेहिकुलर पॉल्यूशन। वेहिकुलर पॉल्यूशन माने वेहिकल रो जो पॉल्यूशन होता है गाड़ी मोटर चलिकी ताको केमती बंद करबा ना यूजिंग न्यू प्रपोर्शन ऑफ गैसोलीन एंड एयर। ठीक अच्छे नुआ प्रपोर्शन रे गैसोलीन और एयर को आम कौन करिपरिबा ना यूज करिपरिबा। यूजिंग गैस additive to improve combustion। तापरे अपडेटिंग ऑफ इंजिन डिजाइन एंड और इंस्टॉल इम्प्रूव्ड इंजिन डिजाइन। ठीक अच्छे आम कौन करवा ना जो इंजिन डिजाइन टेक्निक टाको बदल पार जहाँफल कि आमर कौन हम ना एयर पॉल्यूशन कमी पार। ठीक अच्छे देन आसला कौन एयर पॉल्यूशन बाय फ्यूल। we should avoid LPG gas for cooking and in vehicles। LPG बहुत मात्रा रे पॉल्यूशन जेहेतु करता है वेहिकल रे हो बा हमर कुकिंग पाई हो LPG गैस रो यूज टाको बंद करबा। we should control use of petrol। आमे पेट्रोल रो यूज कमे की बैटरी गाड़ी रो यूज को बढ़ाई परिबा। we should not burn coal and अदर फसिल रिलेटेड फ्यूल्स। जमीती कि आगुरी कोयला रे चालित ये थिला माने ट्रेन गुड़ाक थिला एबे सब गुड़ाक इलेक्ट्रिक चालित हो गलानी
से भाया आम कौन करवा ना जो फसिल फ्यूल अच्छी बर्न करवानी। अदर कंट्रोल मेजर्स द यूज ऑफ CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी टोटाली बैंड। यहाँ कौन हो ना एयर बहुत मात्रा रे पॉल्यूशन करुच्ची। यहाँ कौन थाए आम रेफ्रिजरेंट AC रेफ्रिजरेटर थाए। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शुड बी बैंड। ठीक अच्छे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो गुड़ाक हो से गुड़ाक बैन हवा दरकार। पॉल्यूशन कंट्रोल वाज इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। जहाँ जहाँ भी पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक स्ट्रिक्टली मानिबा दरकार। देन आसला पॉल्यूशन ग्रोथ शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। पॉल्यूशन ग्रोथ को आम कौन करवा दरकार ना एटा पॉल्यूशन नुहे एटा होची पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होची ताको हमें कंट्रोल को आनिबा। ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन रोड साइड रिवर बैंक्स पार्क्स एंड ओपन प्लेसेस। ट्रीज कीप द एनवायरनमेंट फ्रेश एंड प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर। ट्री गुड़ाक प्लांट हवा दरकार अधिक रु अधिक ट्री कहीं ट्री आमर एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करें और एटमॉस्फेयर को सुस्थ रखी था जेहेतु ट्री सबुआड़े प्लांट हवा दरकार। द हाइट ऑफ चिमिनीज शुड बी इंक्रीज टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल टू रिड्यूस पॉल्यूशन एट ग्राउंड लेवल। जेकोसी कारखाना अच्छी तार चिमिनी गुड़ाक जब बहुत लंबा होता कौन हम ना पॉल्यूशनटा ग्राउंड लेवल रे कम हो पार कहीं एवं गोटे मनीष 30 फुट उच्चर जो वायु अच्छी ताकू तो ग्रहण करनी ना से तार ता निज हाइट हिसाब से तार 5 फुट कि 6 फुट कि 4 फुट हिसाब से वायुटा ग्रहण कर। इंडस्ट्री गुड़ाक 10 फुट भाया हाइट्रे कौन करा निजर पॉल्यूटेंट निज चिमिनी गुड़ाक रखिकी एयर पॉल्यूशन करुँच गोटे मनुष्यर स्वास्थ्य निश्चिंत भाव में हैम्पर होची। देन आसला वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कौन ना सेम जी वाटर पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ एक्सेस अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू द वाटर दैट मेक्स इट हार्मफुल। ठीक अच्छे अनडिजायरेबल अमाउंट ऑफ कौन से गोटे पॉल्यूटेंट तुम मिसेब जो गुड़ाक कि तुम वाटर को हार्मफुल करुच्ची सेटा को वाटर पॉल्यूशन आम कहे। कजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन कौन ना डोमेस्टिक वेस्टेज। तुम्हें जानिच डोमेस्टिक वेस्टेज एक्सक्रिएट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। ठीक अच्छे तापर से आम जो सोप और डिटर्जेंट गुड़ाक यूज करुचे से गुड़ाक भी भल नुहे पानी रे मिसिले अन्य जो पशुपक्षी मैंने जब जलाशय आम सोप और डिटर्जेंट पकाउे अन्य पशुपक्षी मैंने पीबे से भल नुहे। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया वायरसेस एंड पैरासाइट वर्म्स एंटर्ड इनटू वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्टेज एंड एनिमल वेस्टेज। ठीक अच्छे देन आसला दिस वाटर सोर्सेस आर द सोर्सेस ऑफ सीरियस हेल्थ डिजीजेस। जदि वाटरटा आमर पॉल्यूटेड है ताकू पीले आमको सीरियस हेल्थ डिजीज हम जमीक हईजा गोटे भर गोटे उदाहरण कलेरा भी गोटे उदाहरण। देन आसला सम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड नाइट्रेट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू algae and these microbes are harmful to aquatic animals and plants। ठीक अच्छे ये गुड़ाक सब aquatic animal और plant मान बहुत हार्मफुल अटंती। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ही कर लगो। The pollution of rivers and streams by industrial waste has been problem from the time of industrial revolution। आमर कौन हो ना आमर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गुड़ाक कौन करुच्ची ना आम मानक बहुत हैम्पर करुच्ची। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब स्टार्ट होती से इंडस्ट्रियल वेस्टेज गुड़ाक कौन करुच्ची ना वाटर बॉडी रे ही डिस्पोज करा जाउची और से गुड़ाक भारी मात्रा रे आमर हेल्थ इश्यू क्रिएट करुच्ची। द हेवी मेटल्स एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक अच्छे देन आसला मर्क्यूरी पॉइजनिंग कॉजेस इंसानिटी एंड अदर बर्थ डिजीजेस। ठीक अच्छे जदि मर्क्यूरी पॉइजनिंग है आमर इंसानिटी हो पारे अदर बर्थ डिजीजेस आमको हो पारे। प्लास्टिक मेटालिक वेस्ट ऑयल्स फेनोल्स वेरियस केमिकल्स आर इंडस्ट्री रिलेटेड वाटर पॉल्यूटेंट। ठीक अच्छे तापर से कौन ना मेटल्स लाइक मर्क्यूरी जिंक कॉपर क्रोमियम टीन आर रिलीज्ड फ्रॉम पेंट इंक एंड मेडिसिन फैक्ट्रीज एंड एगुड़ाक सब डायरेक्टली डिस्पोज हो जाए कड़े ना वाटर को वाटर लिविंग एनिमल माने इनफेक्ट होती खाइबा द्वारा मनुष्य माने भी इनफेक्ट होती। दिस कैन क्रिएट फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एगुड़ाक फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करि परिबो। देन आसला फॉर द एवर एक्सपैंडिंग वर्ल्ड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ऑल्सो अनअवॉइडेबल। एग्रीकल्चरल वेस्ट आम देखा कौन ना आमर पॉपुलेशन दिन को दिन बढ़ी बढ़ी लगी और से पेट पूरण पूरेवाई कि आम खाद्यर अभावटा आमर जो हो खाद्य अभाव को पूरण करने एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन बढ़ावा दरकार। ए कथा को आम अवॉइड करना टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फ्रूट एंड वेजिटेबल सो मेनी केमिकल्स आर पुटेड। जेहेतु बहुत गुड़े चाष जमी घर या चाष जमीर मात्रा कम अच्छी
अच्छी किंतु फसल उत्पादन करिवार डिमांड अधिका से कौन होची ना भारी केमिकल्स गुड़ाक यूज होची ठीक होची द केमिकल्स go to rivers streams lakes and pollution occur से केमिकल गुड़ाक कौन होची ना डायरेक्टली रिवर को विभिन्न स्ट्रीम को जलाशय को लेक को जाउची और पॉल्यूशन क्रिएट करुची केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर पॉल्यूटेंट एंड अनहेल्दी टू aquatic प्लांट एंड एनिमल्स ए गुड़ाक सब aquatic प्लांट और एनिमल मानक पई अनहेल्दी अटे द मेडिसिन्स और केमिकल टॉक्सिक्स कंपाउंड्स आर डिस्ट्रॉयड aquatic इकोसिस्टम जदि किसी केमिकल और मेडिसिन रिलेटेड टॉक्सिक कंपाउंड पानी भीतर को जीव ताले से गुड़ा कौन हम ना पानी जो aquatic इकोसिस्टम जोटा रही डिस्ट्रॉय करदेव देन आसला थर्मल पॉल्यूशन माने कौन पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर द मेन सोर्सेस ऑफ थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर दिस प्लांट्स वाटर इज यूज्ड एंड कूलिंग देयर बाय बिकम्स हॉट ठीक अच्छे बेले बेले कौन हो थर्मल पावर प्लांट रे विभिन्न धुआधुई कम जंत्रपातिर धुआधुई कम पानी व्यवहार हुए और से हॉट वाटर टाक कौन कर दि जाए ना ड्रेनेज कर दि जाए जलाशय को जहाँफल कि से हॉट वाटर जाकि जिते जलाशय मिसी जाए जल जीव मानकर जीवन माने क्षति पड़े यह लिखाई दिस वाटर देन रिलीज इनटू द रिवर और स्ट्रीम इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर और जो टेम्परेचरटा कि जल जीव मैंने बचापी कि सहायक हुए ना कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन केमती कंट्रोल करवा ना देख ये कंट्रोल करवा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट द्वारा प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द स्वेगेज इज रिमूव्ड इन दिस वे लार्जर सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन द स्वेज सच एज अ प्लास्टिक्स आर रिमूव्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन ना आम सॉलिड वेस्टेज जो गुड़ाक अच्छे काढ़ीदेवा जमीक कि काच जदि रही प्लास्टिक जदि रही पॉलिथिन जदि रही फास्ट कौन करवा ना रिमूव करदेवा आमर वेस्ट रू देन आसला secondary treatment microorganisms are used to break down and remove the remaining dissolved वेस्टेज एंड फाइन पार्टिकल्स ठीक अच्छे एमती माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को छड़ा जीव जो मैंने कि कौन करेंगे ना जो गुड़ाक सब टी कम्प्लेक्स कंपाउंड गुड़ा अच्छे तार ब्रेकडाउन करेंगे और सेटा रिमूव करदे जहाँफल कि से गुड़ाक कौन हम ना फाइन पार्टिकल गुड़ाक ही खाली रही इन दिस स्टेप जेनराली द क्लीयर इफ्लुएंट रिसीव्ड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज क्रिएटेड देन आसला टर्शियरी ट्रीटमेंट कौन आम दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट इट मे टेकन फ्रॉम द पासिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटेड लिक्विड फेज थ्रू क्लीन क्वाड ट्यूब्स exposed to the intestine ultraviolet lights some of the other treatment to control water pollutions also taken using solar power आम solar power यूज करके भी water pollution को आमर रोकी परिबा तापर आम pollutant गुड़ाक जो गुड़ाक अच्छी common pollutant ताको गुड़ाक आम रिमूव करके मध्य water pollution रोकी परिबा एगुड़ाक सब स्क्रीनशॉट नहीं कि आपण माने पढ़ी परिबे देन आसला नॉइज पोल्यूशन माने कौन ना मॉडर्न लाइफ हैज गिवन राइज टू ए न्यू फॉर्म ऑफ पोल्यूशन कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन और साउंड pollution noise pollution can be defined as unwanted sound released into the atmosphere without any concern effect ठीक अच्छे जदि unwanted sound गुड़ाक किसी रिलीज होची आमर एटमोस्फियर को आमको सेटा प्लेजेंट लगुनी सेटा होची नॉइज पोल्यूशन साउंड इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर बट नॉइज इज अनवांटेड साउंड होची नेचर इंटीग्रल पार्ट जमती झरणार कुळुकुळु शब्द सागरर शब्द पवनर शब्द एगुड़ाक सब होची पशुपक्षी शब्द एगुड़ा सब होची साउंड आ एगुड़ा होची नेचर इंटीग्रल पार्ट बट नॉइज जो गुड़ाक माने डीजे साउंड रॉक शो साउंड एगुड़ाक जो बम ब्लास्ट साउंड एगुड़ाक सब होची प्रकृत में नॉइज ठीक अच्छे एगुड़ाक नेचर फ्रेंडली नुहे देन आसला दिस साउंड विदाउट एनी एग्रीएबल म्यूजिकल क्वालिटी इज कॉल्ड नॉइज जो गुड़ाक म्यूजिकल क्वालिटी किसी भी न थाए ताको नॉइज कह जाए जमीक डीजे रे गीत कम बाजुए वाइब्रेशन अधिका होता है तार किसी माने ना सेटा को नॉइज ही कहवा द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल टाक आम डीबी करके लिखती फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज ठीक अच्छे एतिक मन रखा गोटा इंपोर्टेंट देन सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन सोर्सेस कौन 1 डेसिबल इज द फाइनेस्ट साउंड व्हिच अ ह्यूमन ईयर कैन
कैन हियर साउंड बियॉन्ड 80 डेसिबल हार्म्स हियरिंग सिस्टम। यहाँ मन रखा निहांती इंपोर्टेंट। आम 1 डेसिबल साउंड को शुणी पार ह्यूमन इयरटा आमर सफिशिएंट से शुणापी, किंतु 80 डेसिबल ऊपर साउंड को जब आम शुणा चाहिए तार कान पर्दा फाटी जो कहते आम काला हो चांसेस अच्छे। बम ब्लास्ट पर यूजुअली लोक मैंने काला हो जाती, बेले बेले डीजे साउंड भी आम कान मुंड फुंड कौन हो जाए। देन 2000 to 5500 हर्ट्ज हियरिंग इज मोस्ट एक्यूरेट इन द फ्रिक्वेंसी रेंज। ठीक अच्छे। देन आसला द मेन सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री और फैक्ट्री गुड़ाक सबुठ अधिक मात्रा नॉइज पोल्यूशन करी थांती। देन आसला कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड रेल रोड्स आर ऑल्सो कॉज्ड नॉइज पोल्यूशन। ठीक अच्छे। विभिन्न प्रकार कम्युनिटी एक्टिविटी जमती कि माने माइक रे गीत वीत बजेबा, लाउडली डीजे बजेबा, एगुड़ा सब कम्युनिटी एक्टिविटी हो हल्ला हवा, अनप्लीजेंट नॉइज क्रिएट करवा, जो रेल रोड गुड़ाक एम कौन करती ना नॉइज पोल्यूशन करी। रिलीजियस सेलिब्रेशंस एंड फैमिली फंक्शंस आर ऑल्सो अकर्ड इन नॉइजी मैनर। ठीक अच्छे। बहुत सारे रिलीजियस फंक्शन और फैमिली फंक्शन गुड़ाक भी कौन हुए ना नॉइजी मैनर रे ही होता है। टीवी, वैक्यूम क्लीनर, ग्राइंडर, VCR, रेडियो, फूड मिक्सचर, फैन, AC, वाटर पम्प्स, ऑल हाई म्यूजिकल डिवाइसेस आर कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन। ओके। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन कौन? द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर कैटेगराइज्ड एज ऑडिटरी इफेक्ट एंड नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। ऑडिटरी इफेक्ट माने कौन? माने शुणिबारे प्रॉब्लम। दिस इंक्लूड ऑडिटरी फैटिग्यू एंड डिफनेस। ऑडिटरी माने शुणिबारे आमको प्रॉब्लम होबा बा आमे काला हो जावा, श्रवण शक्ति हरेबा, एटा गोटे कज हो पारे। डिफनेस कैन बी कज ड्यू टू कंटिन्यूअस नॉइज एक्सपोजर। आमे जे कंटिन्यूअस नॉइज एरिया रे रहउचे, इंडस्ट्रियल एरिया रे काम करूचे, बा जेमती सोल्जर माने सब बेले से जो टैंक आ लैंडमाइन रो साउंड रे रहंती सेमती जगह रे रहउचे, ताले हमर डिफनेस हेई पारे। टेम्पररी डिफनेस ऑकर्स एट 4000 to 6000 हर्ट्ज। जेते बेले साउंड रो फ्रिक्वेंसी ता तुमरो 4000 ରୁ 6000 हर्ट्ज भितर रहइबो, तते बेले तुमरो टेम्पररी डिफनेस हेई पारे। माने किछि समय जो शुणा जाएनि कौन कौचे कौन नहीं, टेम्पररी डिफरेंस हो जाए। जमी डीजे साउंड पर किसी समय जाए कान कौन हो जाए शुभा जाऊ न। देन आसला परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग ऑकर्स एट 100 डेसिबल। जितेबाला 80 डेसिबल ऊपर हुए से आम कान से क्षतिकारक हो जाए। 100 डेसिबल ऊपर साउंड जब पड़ेगा ताहले आम कान कंप्लीटली खराब हो आम बधिर हो चांसेस थाए। देन आसला मेनी पर्सन्स हाव ए रिस्क ऑफ डिफनेस इन द बिग सिटीज। जो मैंने बड़ सहर में रुहति से डिफनेस हबार बहुत चांसेस थाए। सोल्जर्स सफर हियरिंग लॉस फ्रॉम लाउड नॉइज ऑफ टैंक, आर्टिलरी, हेलिकॉप्टर्स एंड जेट एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा है जोड़ा मुझे ऑलरेडी कहीदे। एबे देखिबा हमर नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट माने कौन? गोटे है साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यू। माने आमे बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट रे जदि रहिबा हमर साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यू बाहरे, स्लीपिंग डिसऑर्डर बाहरे, माने सोइबारे हमको प्रॉब्लम होता है। आमे माने गुड नाइट स्लीप आमे केबे भी करि पारंतिनी। आमे अनकंफर्टेबल होंती, इरिटेट होथांती, आम निद बारंबार भांगु थाए, आमर कौन होता है ना माने निद भल हुए नाही। देन आसला कार्डियोभास्कुलर इश्यूज गुड़ाक हुए। कार्डियोभास्कुलर इश्यू हबा माने कौन ना तुमर कार्डियक डिजीज बाहर, सर्कुलेशन हाम्पर हवा, तापरे हार्ट रो वर्किंग टा हाम्पर हवा, एगुड़ाक सब प्रॉब्लम देखा देबा। ब्लड प्रेशर देखा देबा, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन देखा देबा, एगुड़ा है कार्डियक इश्यूज। तापरे मेंटल प्रॉब्लम हुए, माने बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट रे रहिले आमर मूड स्विंग्स अधिका हुए। आमर जो हाइपरटेंशन बढ़िया जोगुरु आमर कौन हुए ना डलनेस आसी जाए, आम लेजी हो जाऊ। जनरली एबे आगुरु लोक मैंने शांत परिवेश रे रहउतिले, से माने बेसी कर्मक्षम थिले, किंतु एबे लोक माने जेहेतु एते एनवायरनमेंट नॉइज पॉल्यूशन रे रहउचंती जे सेमानकर काम करिबा को इच्छा होनी, लेजीनेस आसी जाउची। काहे कि ना सेमानकर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस टा कोन होउची ना बाधाप्राप्त होउची। ट्रबल इन कम्युनिकेशन। जदि सब बेले तुमे लाउड म्यूजिक एरिया बा लाउड नॉइज एरिया रे रहिबो, ताले तुमे कथा भी जोर जोर कहिया को चेष्टा करिवो, जहा फल कि तुमरो जो माने जोटा तुमरो लैरिंग्स अछि आ जो सब तुमरो कथा कहबा पई कि जो ऑर्गन गुडा काम करुची, जीभ एगुड़ाक सब जल्दी जल्दी थकिबो। सो तुमर कम्युनिकेशन रे ट्रबल हबो। इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। आमर इंडस्ट्री, आमर कम्युनिकेशन, आमर परिवहन, जोगाजोग, ट्रेड एंड कमर्स, एवरीथिंग जोगुरु एते नॉइज क्रिएट होची जे वाइल्ड लाइफ जंगल रे जो जीव माने शांत सुख परिवेश रे रहउचंती सेमानकर लाइफस्टाइल भी कोन होची ना हैम्पर होची, सेमानकर हेल्थ भी हैम्पर होची।
देन देखिबा कंट्रोल ऑफ साउंड पॉल्यूशन बा नॉइज पॉल्यूशन को आमे कंट्रोल केमती करि परिबा ना जहाँ जहाँ भी हमर जंत्रपाति रही गाड़ी मोटर रही एयरक्राफ्ट हो बा ऑटोमोबाइल हो बा इंडस्ट्रियल मशीन हो होम अप्लायंसेस जहाँ भी रही सब गुड़ाक आमे कौन करवा ना साइलेंसिंग डिवाइस गोटे रखा जहाँ फल कि सेटार नॉइजटा से मेसीन नॉइज गुड़ाक बेसी कर्कश हम ना ठीक अच्छे बेसी इरिटेटिंग हम ना आगुरी गाड़ी गुड़ाक बहुत कें कटर होगी चलूला किंतु वर्तमान कौन है ना से साइलेंसिंग डिवाइस जेहेतु कनेक्ट करा जाउछि गाड़ी आउ चलिले साउंड भी होनी ठीक अच्छे देन आसला वर्कर्स इन इंडस्ट्री शुड यूज ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स ठीक अच्छे जो मैंने वर्कर मैंने इंडस्ट्री काम कर निज कान को प्रोटेक्ट करने ईयर प्लग ईयर मफ यूज करेंगे एनक्लोजर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड इंडस्ट्रियल मशीनरीज जो इंडस्ट्रियल मशीनरी गुड़ाक अच्छी मेसीन गुड़ाक अच्छी चारिपटे एनक्लोजर रही दैट द साउंड तार भितर ही आबद्ध रही बाह्य परिवेश को अफेक्ट करनी द ओल्ड व्हीकल्स मेकिंग ए लॉट ऑफ रिटेलिंग नॉइज शुड बी डी लाइसेंस्ड ठीक अच्छे जो ओल्ड व्हीकल गुड़ाक अच्छी जो गुड़ाक बहुत अधिक नॉइज क्रिएट करुँच चलला बेले से लाइसेंस को रद्द करदेवा दरकार देन है साइलेंस जोन मस्ट बी क्रिएटेड नियर स्कूल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल रोगी मानू भल परिवेश दरकार आ स्कूल बा कॉलेज पिला जो पाठ पढ़ुवे भी गोटे नॉइज फ्री परिवेश दरकार से एरिया गुड़ा को आम साइलेंस जोन बोलिका डिक्लेयर करवा दरकार देन आसला रेडिएशन पॉल्यूशन जाना करूँ जाना दरकार रेडिएशन कौन ना रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच रेडिएंट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जितेबाला रेडिएंट एनर्जी गोटाए जगार अन्य जगह को जाऊ थाए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ताकू आमे बस ये प्रोसेस को आमे रेडिएशन बोलिका कहिबा द रेडिएशन पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ठीक अच्छे दी प्रकार रेडिएशन अच्छी गोटे है आयोनाइजिंग गोटे है नॉन आयोनाइजिंग तो पॉल्यूशन आयोनाइजिंग रेडिएशन टा करे नहीं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जोटा सेटा ही पॉल्यूशन क्रिएट करि थाए आउ से पॉल्यूटेंट गुड़ाक किए ना अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन पॉल्यूशन ठीक अच्छे तीन टा जिनस मेनली रेडिएशन पॉल्यूशन करते हैं अल्फा कंटेन्स पॉजिटिव चार्जेस बीटा कंटेन्स नेगेटिव चार्जेस एंड गामा मेड अप ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स एबे फोटॉन माने कौन देखिबा फोटॉन ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन विथ मैटर ठीक अच्छे देन देखिबा सोर्सेस कौन जो आमर रेडिएशन पॉल्यूशन रो सोर्सेस कौन देखीदबा सोर्सेस कौन ना सोर्सेस दी प्रकार रही पारे गोटे नेचुरल आ गोटे मैनमेड नेचुरल सोर्सेस गुड़ाक कौन रेडियो एक्टिव मिनरल्स जमती कि यूरानियम 235 यूरानियम 238 तापर थोरियम 232 प्लूटोनियम 239 ठीक अच्छे या बाद कौन है ना एगुड़ाक सब हूँ कौन ना नेचुरल रेडियो एक्टिव मिनरल तापर है कॉस्मिक रे माने कौन ना कॉस्मिक रे हूँ माने लंगिट्यूड आमर जो लैटिट्यूड आ अल्टीट्यूड अच्छी से हिसाब से कौन है ना आमर जो ये जो कॉस्मिक रे माने सूर्यंकर जो रेटा अच्छी बा सोलार एनर्जी रो जो रे गुड़ाक अच्छी कॉस्मिक रे गुड़ाक जो गुड़ाक अच्छी बा अदर कौन सी ग्रह बा नक्षत्रंकर जो रे गुड़ा पड़ार चांसेस भी थाए से गुड़ाक यूजुअली कौन हुए ना आमर इक्वेटर जोटा अच्छी से कम पड़े आ जो पोल गुड़ाक अच्छी से कौन हुए ना अधिका पड़े ठीक अच्छे से कॉस्मिक रे गुड़ाक भी कौन करे ना रेडिएशन क्रिएट करे देन आसला रेडियो न्यूक्लिएट भी कौन करे ना आमर स्मॉल रेडियो न्यूक्लिएट से गुड़ाक सब कौन हुए ना ऑर्गेनिज्म मानकर बॉडी रे चली जाए एयर को सब गुड़ाक चली आसे एयर द्वारा जो स्मॉल पार्टिकल ऑर्गेनिज्म मान बॉडी भीतर को पलाए आईटा भी कौन करे ना ऑर्गेनिज्म मान क्षति पहुँचाए देन मैनमेड है न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक अच्छे मैनमेड रहा कौन न्यूक्लियर पावर प्लांट रे गोटे बहुत बड़ पॉल्यूटेंट आसे USSR ठीक अच्छे एगुड़ाक कौन करे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट रू बहुत स्मॉल अमाउंट रे गुड़ा बाहर किंतु बहुत अधिक मात्रा प्रवेश प्रदूषण करता है देन आसला रेडियो एक्टिव वेस्टेज गुड़ाक कौन हुए ना ग्लोबल प्रॉब्लम बहुत गुड़े ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट करि थाए ठीक अच्छे एगुड़ाक यूजुअली डंप कराई जाए एणे तेणे आदि नियर ओशन और रिवर एगुड़ा डंप करागला ताहले से गुड़ाक जल में मिसी जाए वर्षा टाइम रे आ प्रदूषण करे देन आसला न्यूक्लियर एक्सपोजन
एक्सप्लोजन सेट एक्चुअली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माने कौन जमीक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हवा ठीक अच्छे सेगुड़ाक सब द्वारा कौन हुए ना सेगुड़ाक माटी पानी पवन में मिसी जाए सो दैट बहुत दिन जाए लोक मानक क्षतिग्रस्त करता है जमी हिरोशिमा नागासाकी जो बम ब्लास्ट होता बर्तमान पर्यंत भी सेठी मनीष बंचा संभव हो पारना जी जन्म होती सेगुड़ाक कौन होती ना रोगिणा होती दुब घास भी से खराब हो जाऊँगी देन आसला रेडियो आइसोटोप्स गोटे टेलीविजन सेट टेलीविजन मोबाइल एथिरू भी कौन होती ना रेडिएशन होची जो गुड़ाक कि आम मानकर माने बहुत गुड़े हेल्थ प्रॉब्लम करुच्ची इफेक्ट ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन इफेक्ट कौन ना फ्री रेडिकल कॉजेस म्यूटेशन बाय ब्रेकिंग डीएनए रो जो भी फिंगरप्रिंट अच्छी ताको ब्रेक करके म्यूटेशन क्रिएट करुच्ची यहाँ जहाँफल कि बर्तमान देखिए मोबाइल यूज जिते जिते बढ़ी बढ़ी चलती डिप्रेशन एंजाइटी ये सब गुड़ाक भी सेते बढ़ी बढ़िका चली देन आसला रेडिएशन इन बोन मैरो कॉजेस ल्यूकेमिया माने बोन मैरो कैंसर जोटा ठीक अच्छे देन आसला रेडिएशन में कॉज स्किन बर्न्स विच मे लीड टू स्किन कैंसर जमती कि सोलार रेडिएशन जोटा कॉस्मिक रे जदि आसला अल्ट्रावायोलेट रे जदि आम स्किन रे पड़ेला हमर स्किन कैंसर हबार अच्छी रेडिएशन एज ए पेल्विक reason or pregnant ladies cause damage to the fatigue जो सॉरी fetus ठीक अच्छे रेडिएशन बेले बेले कौन करुच्ची ना प्रेग्नेंट लेडी मानक केस रे फिट माने मिसकैरेज रो भी चांसेस क्रिएट करुच्ची देन आसला कंट्रोल ऑफ रेडिएशन पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल केमती करि परिबा केयर शुड बी टेकन टू चेक मैन मेड रेडिएशन पॉल्यूशन एट सोर्सेस ठीक अच्छे मैन मेड रेडिएशन पॉल्यूशन जो गुड़ा अच्छी ताकू रोकिया पई कि हमें केयरफुल हवा दरकार न्यूक्लियर रिएक्टर्स शुड बी परफेक्टली मेंटेन्ड टू अवॉइड एक्सीडेंटल लीकेज जमती कि भोपाल रे गोटे गैस ट्रेजेडी होता सेमिति माने ट्रेजेडी को रोकवा कि आमर जहाँ जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर गुड़ाक अच्छी जो जो एरिया सब एक्सप्लोजन हबार चांसेस अच्छी लीकेज हबार चांसेस अच्छी सब आम अवॉइड करवा देन आसला न्यूक्लियर टेस्ट शुड बी बैंड न्यूक्लियर टेस्टिंग जो गुड़ाक होची समस्ते जो बर्तमान गोटे गोटे माने कौन न्यूक्लियर शक्ति हो गले समस्त पाखे न्यूक्लियर बम अच्छी समस्त न्यूक्लियर टेस्टिंग करिसेंती आ न्यूक्लियर टेस्टिंग टाइम रे जो भारी एक्सप्लोजन हुए आ जो प्रकार परिवेश प्रदूषण हुए से गुड़ाक बैन करा जायछि ठीक अच्छे देन आसला ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग एटा मु नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कस करिवि काहेकि ना वीडियो बहुत लेंदी हो जाउछि सेति पई कि एटा को मु नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कस करिवि।